एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, ताकि आप जो एमसीक्यूज हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं, और साथ ही साथ यदि आपको किसी एमसीक्यूज में डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की, जो कि दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें आप देखें तो आपको 3 फेसेस दिए हुए हैं, जो कि तीनों ही फेसेस इसके आंसर है, जनरेशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस एंड डिस्पोजिशन फेस। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल। तो फ्लो में यदि आप बात करें तो नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर, ये आपका एक फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल है। नेशनल वेल्थ की यदि आप बात करें तो ये भी आपके जो वेल्थ है, वेल्थ का हम एक टाइम पे एक्रू कर सकते हैं, एक टाइम पे इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये हमारा इससे इसका फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल नहीं होगा। नेशनल इनकम ये फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल है, और वीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर ये भी आपका फ्लो वेरिएबल। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, नेशनल वेल्थ। इसका आंसर हमारा क्या है, ऑल ऑफ दीज। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम। इसमें यदि आप बात करें रेंट, वेजेस और गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड एंड प्रॉफिट, तो यदि आप बात करें रेंट, वेजेस और प्रॉफिट की, ये तीनों ही फैक्टर इनकम का पार्ट है। इसमें फैक्टर इनकम का पार्ट क्या नहीं है, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखें हम, टू सेक्टर्स इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। टू सेक्टर्स यदि इकोनॉमी की जो हमें चैप्टर में पढ़ा है हमने, हाउस होल्ड और कौन होते हैं, फर्म्स होते हैं। तो हाउस होल्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। फर्म्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनको फैक्टर पेमेंट्स करते हैं, और उसी पेमेंट से हाउस होल्ड वापस क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसके बदले फर्म्स होते हैं वो उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें पता है स्टॉक जो वेरिएबल है वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि क्या है, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है लॉसेस आर क्लासिफाइड एज। लॉसेस जो होते हैं हमारे, वो फ्लो वेरिएबल का पार्ट होते हैं, क्योंकि इसको हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट नहीं करते। जब हम पूरा एक ड्यूरेशन देखते हैं, उस ड्यूरेशन के हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लॉसेस क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो ये आपके काय का वेरिएबल का पार्ट हो जाएगा, फ्लो वेरिएबल का पार्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज। तो आपने यदि चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा रियल फ्लो को आप फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हमें पता है हाउस होल्ड और फर्म्स इंक्लूडेड होते हैं, तो टू सेक्टर्स में आपका आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। अब मनी फ्लो हमने यदि बात करें तो मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और मनी का इन्वॉल्वमेंट ही किसको बनाता है, मनी फ्लो को, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन, तो यदि आप अगला क्वेश्चन देखें तो वो आपको दिया हुआ है, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम। तो फ्रॉम किससे, रियल फ्लो होता है आपका फिजिकल फ्लो, और फिजिकल फ्लो का मतलब है जो आपकी फैक्टर सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। तो ये फैक्टर जो सर्विसेज है ये कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं, किसको, फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हाउस होल्ड टू फर्म्स। अगला क्वेश्चन है आपका, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड। तो यदि क्लोज्ड इकोनॉमी होती है तो इसका मतलब है कोई एक कंट्री पर्टिकुलर उस कंट्री के अंदर ही क्या करती है, ट्रेड करती है, और जो फॉरेन कंट्री है उनसे उनका किसी तरीके का ट्रेड रिलेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेन सेक्टर। अगला कुछ जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। तो फ्लो का क्या पार्ट नहीं, तो फ्लो का क्या पार्ट नहीं है, आप देखें इसमें, इसमें आपका कैपिटल दिया हुआ है, इनकम दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दिया है, और डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी आप साल भर महीने भर का निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट भी एक टाइम पीरियड के लिए करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनकम भी आपकी एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मगर एक जो कैपिटल है ये आपके फिक्स्ड नेचर का है, तो ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट का पार्ट हो जाएगा, ये स्टॉक का पार्ट हो जाएगा, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। तो यदि वो स्टॉक की बात कर रहा है, मतलब विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी जो वेल्थ होगी वही मेजर करी जा सकती है, आपकी जो सेविंग्स है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की होंगी, एक्सपोर्ट्स भी एक ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड होगा उसका होगा, प्रॉफिट्स भी एक जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसका होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट रियल फ्लो। तो रियल फ्लो को क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रियल फ्लो आप जिसको आप फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, तो इसका मतलब है जब आप मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो मनी का जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो दैट इज कॉल्ड एज रियल फ्लो। तो जब आप पैसे खर्च करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता।
आप गुड्स और सर्विसेज पे आप पैसे खर्च कर रहे हैं, और फैक्टर सर्विसेज जो कि फर्म हाउस होल्ड को नहीं प्रोवाइड करता, हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है। तो यदि आप इसका आंसर देखें तो आंसर आपका सी हो रहा है, जो कि आपका फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड फर्म्स को दे रहे हैं और फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट। तो डायग्राम आप देखें यदि, तो हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये फैक्टर पेमेंट, तो दोनों में ही मनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मनी। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका हाँ मनी फ्लो भी होगा और नॉमिनल फ्लो भी होगा, क्योंकि मनी फ्लो को ही आप क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। अगला जो क्वेश्चन है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज करेक्टली रिप्रेजेंट। अब सर्कुलर फ्लो इनकम आपके चार कंपोनेंट, इसके दो आपके हाउस होल्ड और फर्म है, और इसमें चार जो कंपोनेंट हैं आपके, वो फैक्टर सर्विसेज जो कि हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है, और फैक्टर पेमेंट्स जो कि फर्म हाउस होल्ड को करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपका जो ए डायग्राम है वो सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। तो फ्लो की यदि आप बात करें तो फ्लो अभी हमने देखा विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में आप जो मेजर करते हैं, जैसे डिपॉजिट इन अ बैंक, वो आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में इतने रुपए पड़े हैं। कैपिटल मेजर कर सकते हैं आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, मेरा इतना कैपिटल लगा है। वेल्थ भी आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्टॉक कॉन्सेप्ट का पास है। अगर जो पार्ट टाइम, अगर ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई चीज़ एक मिनट में डेप्रिशिएट नहीं होती, एक दिन में नहीं होती, उसको एक टाइम पीरियड देके हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। अगला जो क्वेश्चन है आपका, तो स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। स्टॉक मतलब विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में यदि आप देखें, इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको अभी हमने डिस्कस किया, डेप्रिसिएशन जो कि फ्लो कॉन्सेप्ट का पार्ट है। अगला जो सेविंग्स है आपका, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन अ बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज। तो बार्टर में आप देखते हैं कि मनी का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और जब मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो दैट फ्लो इज कॉल्ड एज रियल फ्लो और फिजिकल। इसको आप रियल फ्लो बोल देंगे, जिसमें आपका मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं। कंटिन्यूअस सेक्टोरल फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी इन एन इकोनॉमी इज नोन एज। अब यदि कंटिन्यूअस आपका क्या हो रहा है, सेक्टोरल में फ्लो हो रहा है, किसका, मनी का फ्लो हो रहा है, तो मनी फ्लो को आप किस फ्लो के नाम से भी जानते हैं, एक होता है आपका रियल फ्लो, और एक होता है आपका कौन सा फ्लो, फिजिकल। रियल फ्लो को आप फिजिकल फ्लो कहते हैं, और एक होता है आपका नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो जिसको आप क्या कहते हैं, मनी फ्लो। और इसमें जब दोनों ही मिल जाते हैं, रियल और मनी, तो आपके सेक्टोरल फ्लो हो जाते हैं, मतलब हाउस होल्ड और फर्म एक दूसरे पे जो एक्सचेंजेस करते हैं, एक आय का पार्ट हो जाएगा आपका सर्कुलर फ्लो का पार्ट। अगला जो क्वेश्चन है ना, टू सेक्टर इकोनॉमी डैश डैश डिपेंड्स ऑन डैश फॉर सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो यहाँ पे यदि टू सेक्टर इकोनॉमी होगी, तो कौन सप्लाई फैक्टर सर्विसेज के लिए होगा, फर्म डिपेंड करेंगे किस पे, हाउस होल्ड पे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या क्या आता है, तो रियल फ्लो में आपको पता है फ्लो ऑफ सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ मनी नहीं आता। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि दिया है बोथ ए एंड बी। इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट वेयर एज द चेंज इन इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट। तो इन्वेंट्री एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और जो चेंज इन्वेंट्री होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट। Which of the following is considered as real flow in the circular flow of income? तो रियल फ्लो की यदि आप बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो आप देखते हैं रियल फ्लो में फैक्टर सर्विसेज जो कि हाउस होल्ड किसको प्रोवाइड करता है, फर्म को, ये भी सही है। गुड्स और सर्विसेज, तो इसका मतलब है आंसर हमारा ए और बी बोथ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ना, टू सेक्टर इकोनॉमी फर्म डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड फॉर सप्लाई ऑफ। अब हाउस होल्ड डिपेंड होते हैं काय के सप्लाई के लिए, तो फैक्टर इनपुट्स के लिए भी, है ना, और हाउस होल्ड डिपेंड करते हैं ऑन द डिपेंड फर्म्स डिपेंड करते हैं हाउस होल्ड पे काय के लिए, फैक्टर इनपुट्स के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, जिसमें आपका जो लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइजेस होता है वो आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल फ्लो इन द सर्कुलर। नॉमिनल फ्लो इज कॉल्ड एज मनी फ्लो। तो मनी का फ्लो कहाँ होगी, जब फैक्टर्स पेमेंट्स होंगी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका 26 क्वेश्चन। अगला, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब मैक्रो, मैक्रो मतलब वाइड, तो वाइड एक जो कॉन्सेप्ट है वो काय पे आपका फोकस कर रहा होगा, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड,
मगर ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो गया इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना। तो इस पे फोकस नहीं करेगा, इन्फ्लेशन ओवरऑल इकोनॉमी पे अफेक्ट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी पूरी इकोनॉमी पे अफेक्ट करेगा, एग्रीगेट डिमांड। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। अगला जो क्वेश्चन है, रियल फ्लो फिगर्स केयरफुली एंड चूज अ पेयर फ्रॉम अल्टरनेटिव गिवन। यहाँ पे देखें आप, नेशनल जो जनरेशन फेस है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, और यहाँ आपका क्या है, डिस्पोजिशन फेस है, जहाँ पे आप पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आउटपुट जहाँ पे बन रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्पोजिशन, जहाँ पे वो खर्च कर रहा होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही और चैप्टर्स की यदि आप एमसीक्यूज चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। वो आपके अकाउंट्स के हों, इकोनॉमिक्स के हों, बिजनेस के हों, हम आपके लिए सारे ही एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो 20 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में हैं वो ईजिली गेन कर सकें। थैंक यू।